हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं। दोस्तों, आज का हम एक बेहद इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है ट्रेडर साइकोलॉजी। दोस्तों, हर ट्रेडर एक ही चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है कि कोई अच्छी सी स्ट्रेटजी मिल जाए। बस कोई अच्छी सी स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे मार्केट में प्रॉफिट हो जाए। स्ट्रेटजी, हर ट्रेडर एक स्ट्रेटजी के पीछे भाग रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक सच्चाई बता दूं इस स्टॉक मार्केट की। आपको कोई कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी दे दे प्रॉफिट करने की, लेकिन उससे हर आदमी प्रॉफिट नहीं कर पाएगा। हर ट्रेडर प्रॉफिट नहीं कर पाएगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है उसकी साइकोलॉजी। हर ट्रेडर की अपनी अपनी एक साइकोलॉजी होती है और हर रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी अच्छी नहीं होती है। इसी वजह से हर रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट नहीं कर पाता है। जिस रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी अच्छी हो जाती है दोस्तों, वो रिटेल ट्रेडर फिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर में कन्वर्ट हो जाता है। आज इन्हीं सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। स्ट्रेटजी के ऊपर तो बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन स्ट्रेटजी से ज़्यादा ज़रूरी जो पार्ट है स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने के लिए, वो है साइकोलॉजी। कि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी, उसका माइंड सेट क्या होना चाहिए, तभी पैसा बनेगा। स्ट्रेटजी के पीछे भागने से नहीं बनेगा। इन सब बातों पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें। ये एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकता है दोस्तों। आपका इस वीडियो में दिया हुआ टाइम आपको ख़राब नहीं जाएगा दोस्तों, ये मेरा वादा है इसमें आपसे। जनरली दोस्तों होता क्या है, हर रिटेल ट्रेडर जो होता है ना, वो करता क्या है, उसको बस ट्रेड चाहिए। ऐसे समझ लो कि जैसे ही 9:15 हुए उसको ट्रेड चाहिए, और 3:30 तक उसको ट्रेड कम से कम 10-15 चाहिए कि वो पैसे बना ले। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बस यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है रिटेल ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। रिटेल ट्रेडर पूरे दिन कॉल पुट के चक्कर में लगा रहता है, और इस चक्कर में फाइनली उसके हाथ में क्या रहता है, लॉस होता है। अगर उसने थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट कर भी लिया तो उस प्रॉफिट से ज़्यादा उसका ब्रोकरेज हो जाता है। अगर दोस्त आप अभी भी कोई ऐसे ब्रोकर के पास ट्रेड कर रहे हैं जिसमें ब्रोकरेज 20 रुपये पर डे लग रहा है, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्रस्टेबल ऐप है कोटक सिक्योरिटी का, जिसमें पर ट्रेड 5 रुपये ब्रोकरेज लगता है। कोई बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं लगता है दोस्तों। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, और इसके ऊपर यहाँ टॉप में आपको यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे मिल जाएगा फ्री डीमैट अकाउंट का जो कोटक सिक्योरिटी का लिंक है। आप यहाँ पे जाकर भी डायरेक्ट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और पर ट्रेड 5 रुपये का ब्रोकरेज लगता है दोस्तों। और ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इस चैनल के अंदर मैं मार्केट के अपडेट डालता रहता हूँ, और सुबह डाटा बनने के बाद लगभग 9:30-10 बजे के आसपास मैं इसमें निफ्टी की रेंज डिसाइड करके वो लेवल भी डाल देता हूँ। उसके पहले दिन हम इसमें जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं निफ्टी के लिए, इम्पोर्टेंट जोन नहीं होते हैं, वो अपडेट कर देते हैं। और जब 9:30-10 बज जाते हैं तो ऑप्शन चेन को देख के, अब जैसे ये कोई रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, तो इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या है जहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, वो एग्जैक्ट पॉइंट आपको चाहिए, तो वो दोस्तों मैं इसमें फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर अपडेट कर देता हूँ, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि इस पे बहुत ही एजुकेशनल वीडियो आने वाले हैं इस चैनल पे। इस चैनल पे दोस्तों फ्री टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स, फ्री ऑप्शन चेन का कोर्स, सब चीज़ें इस पे आने वाली है 1 बाय 1 करके। इसलिए आपने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों, हम ट्रेडर साइकोलॉजी की आज हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें हमें, एक तो हमें अपनी साइकोलॉजी को सुधारना है, दूसरी हमें जो क्या करना है वो हमें
देखना है कि सेलर की जो सेलर का जो गेम होता है स्टॉक मार्केट में, उस चीज़ को समझना है। अगर दोस्तों ये आपने समझ लिया ना, तो ऐसे समझ लो कि आपके 80 to 90% लॉस यहीं रुक जाएंगे। सबसे मेन होता है वो सेलर का गेम होता है स्टॉक मार्केट में। साइकोलॉजी के अंदर क्या है दोस्तों, अपने को पर डे के अंदर 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करने हैं दोस्तों। ये एक नियम बना लो अपना, 2 ट्रेड ही मेरे को करने हैं पर डे में। और दूसरा जो हमें करना है, अगर आप ये कर लोगे ना, तो इससे आपकी ओवर ट्रेडिंग ख़त्म हो जाएगी। और इस ओवर ट्रेडिंग को ख़त्म करने का जो सबसे अच्छा तरीका वो है कि हमें जो ट्रेड करने हैं वो एक्सटेंशन पर ही करने हैं, बीच में ट्रेड नहीं करने हैं, एक्सटेंशन पे ट्रेड करने हैं। दोस्तों आप 6 महीने ये करके देखो कंटिन्यू, उसके बाद आपका जो दिल चाहे वो करना आप। और ये आपको सिर्फ एक सिंगल लॉट से करना है। सिंगल लॉट से मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप अभी तक ट्रेडिंग सीख रहे हैं और लॉस में चल रहे हैं तो आप सिंगल लॉट से ही करो। ये मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। 6 महीने आप कर लो, उसके बाद आपका जो दिल करे वो करना दोस्तों। और 6 महीने तक सिर्फ आपको निफ्टी में ही ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी को हाथ नहीं लगाना है। क्योंकि बैंक निफ्टी जो होता है दोस्तों, जो बैंक निफ्टी जो होता है वो एक हाई वॉलेटाइल इंडेक्स होता है, और उसके अंदर एक स्टॉक के अप डाउन होने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए मैं बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करने के लिए नहीं बोलूँगा। फिन निफ्टी में भी आप कर सकते हो ट्रेड, लेकिन उसमें वॉल्यूम अभी कम रहता है। इसलिए सबसे बेस्ट इंडेक्स अभी जो है वो निफ्टी ही है। दूसरी चीज़ जो हम बात कर रहे हैं वो है सेलर का गेम। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है सेलर का गेम समझना। अगर आपने सेलर के गेम को समझ लिया तो ऐसे समझ लो कि स्टॉक मार्केट में आप एक सफल ट्रेडर बन गए। सेलर दोस्तों होता कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है हमारे पास कि सेलर होता कौन है। सेलर दोस्तों वो होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा जिसके पास पैसे होते हैं वो सेलर होता है। जैसे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो जो इन्वेस्टर होते हैं या ट्रेडर होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है जिसकी हम बात करें वो होता है FIs। दूसरे नंबर पे जो आता है वो होता है DIs। तीसरे नंबर पे होता है वो होता है HNI। और चौथे नंबर पे जो होता है वो होता है रिटेल ट्रेड। ये जो तीनों लोग होते हैं दोस्तों, ये बहुत समझदार होते हैं अपने आप में, और स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर पैसा यही लोग बनाते हैं। रिटेल होता है, ये मैं कहूँ तो ये मूर्ख होता है, और यही वो है जो इनका प्रॉफिट करवाता है। तो दोस्तों ये जो सेलर होते हैं ये जो सेलर होते हैं रिटेल इनका सामना नहीं कर पाता है, और ट्राई भी नहीं करनी चाहिए इनका सामना करने की दोस्तों। इनके पास बहुत पैसा होता है। तो इसमें सीधा सा ये है कि अगर रिटेल ट्रेडर को रिटेल ट्रेडर है कोई और उसको अगर पैसा बनाना है ना, तो उसका सबसे सीधा सा फंडा यही है कि इनके जो ये सेलर होते हैं इनका हाथ पकड़ लो बस। इनका हाथ पकड़ के चलो इनके साथ साथ। अगर इनका हाथ पकड़ के चलोगे तो आप पैसे बना जाओगे। अगर आप इनके अगेंस्ट में चलोगे तो दोस्तों आप
लूज ही करते रहोगे, चाहे आप कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो। तो दोस्तों जो सेलर होता है ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है, ये होता है पुट्स का सेलर, और एक जो होता है ये होता है कॉल का सेलर। ये जो दोनों होते हैं, तो इन दोनों की कोशिश दोस्तों ये रहती है कि हम किसी भी चीज़ को जब सेल करें तो उसको हाई रेट पे सेल करें, और उस हाई रेट पे लेने के लिए इनको कोई मूर्ख आदमी चाहिए, ये उसे ढूंढते हैं, और वो स्टॉक मार्केट में जो होता है उसको हम कहते हैं रिटेल ट्रेडर, जो कहीं पे भी खरीदने के लिए तैयार रहता है। वो न कोई लेवल देखता है, बस वो ग्रीन कैंडल देख लेता है तो कॉल बाई कर लेता है, और रेड कैंडल जब देखता है तो पुट बाई कर लेता है। उसको कोई लेवल से कोई मतलब नहीं है। मोस्टली ट्रेडर स्टॉक मार्केट में ऐसे ही हैं, और इसलिए स्टॉक मार्केट में रिटेल पैसा नहीं बना पाता। तो दोस्तों जो सेलर होते हैं ये करते क्या हैं, ये करते हैं स्टॉक मार्केट में जोन क्रिएट करते हैं। तो ये जोन क्रिएट करेंगे, और उस जोन के बाद में फिर ये उस हिसाब से बाई और सेल करते हैं। तो जोन किस तरह से क्रिएट करेंगे दोस्तों, ये इस पे हम बात करते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर जब डाटा बनता है सुबह, तो आपने भी कई बार देखा होगा कि जैसे हम देखते हैं कि ऊपर में एक ये रेजिस्टेंस बना दिया, मान लो कि 17,800 के ऊपर रेजिस्टेंस बना दिया, और नीचे में 17,600 के ऊपर सपोर्ट बना दिया। जो सपोर्ट बना रहा है ये पुट का सेलर है, और जो रेजिस्टेंस बना रहा है ये कॉल का सेलर है। इनकी कोशिश ये रहती है कि मार्केट बस इस लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए, टेंस, और इसको हम कहते हैं सपोर्ट। तो कॉल का सेलर क्या चाहेगा दोस्तों, कॉल का सेलर ये चाहेगा कि मार्केट ऊपर आए लेकिन इस लेवल के ऊपर ना जाए, और नीचे जाए वो चाहे ना जाए उससे उस बात से कोई फ़र्क नहीं है, वो बस टाइम पास करे और नीचे जाती रहे, धीरे धीरे ऊपर ना आए। और जो पुट का सेलर है वो ये चाहता है कि मार्केट स्पीड में नीचे ना आए, ऊपर चाहे जाए ना जाए, वो धीरे धीरे टाइम पास करके ऊपर जाती रहे, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये होते हैं सेलर। और ये जो जोन क्रिएट कर रखे हैं इन्होंने, जिसको हम चार्ट की भाषा में अगर हम बात करें तो इसको रेजिस्टेंस बोल देते हैं, इसको सपोर्ट बोल देते हैं, और अगर हम ऑप्शन चेन की भाषा में बात करें तो इनको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। तो हमें यही समझना है कि हमें कौन से एक्सटेंशन के ऊपर ट्रेड लेना है, और यही सेलर करता है। तो दोस्तों हमें बस यही समझना है कि हमें एक्सटेंशन पे ट्रेड लेना है। इस जो बीच का जोन बच गया इसके बीच में हमें यहाँ पे कॉल पुट नहीं खेलना है। अगर हम यहाँ पे कॉल पुट खेलेंगे तो इससे होएगा क्या, एक तो हमारी ओवर ट्रेडिंग बढ़ जाएगी, और जब ओवर ट्रेडिंग बढ़ेगी तो हमारी साइकोलॉजी अपने आप ही डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो दोस्तों सेलर ने यहाँ पे जोन क्रिएट कर लिए, ये यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस जोन बना दिया कॉल के सेलर ने, और जो पुट का सेलर है उसने यहाँ पे सपोर्ट जोन बना दिया। अब इसके बाद वो करेंगे क्या, वो दोस्तों किसी भी चीज़ को महंगा बेचने के लिए मार्केट को अपने अगेंस्ट लेके आएगा। जैसे ये कॉल का सेलर है, रेजिस्टेंस बना रहा है,
ये क्या करेगा, मार्केट को अपने ऊपर लेके आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ है 17,800 पे है और सपोर्ट यहाँ पे 17,600 पे है। तो दोस्तों अब ये करेगा क्या, जब 17,800 पे रेजिस्टेंस है तो आपने भी बहुत बार देखा होगा मार्केट 17,800 से एग्जैक्ट नहीं घूमता है, ये मार्केट को अपने ऊपर ले जाएगा। और जैसे ही ऊपर ले जाएगा तो रिटेल ट्रेडर क्या समझता है कि ये ब्रेक हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, फिर ये यहाँ पे कॉल के प्राइस बढ़ा देगा और यहाँ से सेलिंग स्टार्ट कर देगा और फिर मार्केट को नीचे गिरा देगा। जब कभी भी दोस्तों इनके ऊपर होता क्या है, अगर यहाँ पे अगर कॉल का जो सेलर है और उसके ऊपर अगर यहाँ पे दबाव बन रहा है, मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है उससे, तो दोस्तों वो करेगा क्या, निफ्टी के कोई जो स्टॉक है निफ्टी का जिसका हाई वेटेज है निफ्टी के अंदर, उस स्टॉक को जाके सेल कर देगा और उसकी वजह से निफ्टी नीचे आ जाएगी। उसी तरह से पुट का सेलर भी मार्केट को अपने अगेंस्ट ले जाएगा, 17,600 के नीचे ले जाएगा और वहाँ से रिवर्स कराएगा। और उसमें क्या करेगा वो, फिर यहाँ पे वही सिचुएशन बनेगी। अगर यहाँ पे वो पुट सेल करता रहेगा, अगर पुट सेल करने से अगर मार्केट रिवर्स हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो पा रहा है, अगर उस पर दबाव बन रहा है तो वो यहाँ पे वही जाएगा, निफ्टी में जाएगा और जो हाई वेटेज स्टॉक जो है निफ्टी के अंदर उसको यहाँ पे बाई कर देगा और उसके बाई करने से निफ्टी के अंदर मूवमेंट आ जाएगा। तो दोस्तों हमें करना क्या है, जैसे ये कॉल के सेलर ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया और ये पुट का सेलर है जिसने सपोर्ट बना दिया यहाँ पे, और ऑप्शन चेन की भाषा में ये एक्सटेंशन कहलाएगा। और इस एक्सटेंशन को हम ऑप्शन चेन पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होगा। तो यही लेवल दोस्तों मैं सुबह 10 बजे या 9:30 बजे के आसपास जब भी क्लियर डाटा हो जाता है, मैं मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें अपडेट कर देता हूँ, आप भी वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या है, हमें जब भी पुट का ट्रेड लेना है तो हमें रेजिस्टेंस लेवल का वेट करना है और देखना है कि ऊपर में कॉल सेलर कहाँ पे बैठा हुआ है। तो जब उसका एक्सटेंशन आए, जब यहाँ पे ये लालच दे रहा है रिटेलर को कॉल खरीदने के लिए, उस टाइम दोस्तों हमें उल्टा काम करना है और हमें यहाँ पे पुट बाई करना है। और इसी तरह से हमें यहाँ करना है, जब ये मार्केट को इसके ऊपर ले जाएगा तो प्राइस बढ़ाएगा पुट के, तो जब पुट के प्राइस बढ़ाएगा तो उस टाइम हमें यहाँ पे कॉल का ट्रेड बाई करना है, हमें उल्टा चलना है। क्योंकि जब ये लालच दे पुट खरीदने का तो हमें कॉल खरीदना है, और जब ये लालच दे कॉल खरीदना का तो हमें पुट खरीदना है। और इसी तरह से हम रिटेल इसके इस तरह से हम जो ये सेलर है इसके साथ चलेंगे और हमारा भी प्रॉफिट इनके साथ साथ बन जाएगा। हमें इनके अगेंस्ट नहीं चलना है, बस ये ध्यान रखना है। अब ये दोनों दोस्तों वैसे अगर इनका देखा जाए तो ये दोनों एक ही कैटेगरी के होते हैं दोनों। ये हमेशा मार्केट को बस इसके मिडल में ही मूव कराने की कोशिश करते हैं, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाए और फिर धीरे धीरे करके नीचे आ जाए, जब तक एक्सपायरी आ जाएगी और ये सारा पैसा जीरो कर देते हैं। ये कोशिश होती है सेलर की। बस हमें ध्यान ये रखना है ट्रेड लेते टाइम कि इस रेंज के अंदर हमें ट्रैप नहीं होना है, इस रेंज के अंदर हमें ट्रैप नहीं होना है, बस ये हमें ध्यान रखना है। अगर हमने इस रेंज में ट्रैप नहीं होंगे और सेलर के साथ पोजीशन बनाएंगे तो दोस्तों आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता स्टॉक मार्केट में। और जब आप ये लेवल देख के अगर आप कॉल और पुट लोगे तो आपकी ओवर ट्रेडिंग अपने आप ख़त्म हो जाएगी और आपकी साइकोलॉजी भी अपने आप सुधरती चली जाएगी। इस पे दोस्तों काम करके देखो आप, तो आपको पता लगेगा कि कितना कारगर तरीका है ये। अच्छी स्ट्रेटेजी के पीछे
भागने से अच्छा है खुद की साइकोलॉजी को डेवलप करो और उसके बाद डिसीजन लो। कोई भी कितना भी अच्छा ट्रेडर हो दोस्तों, वो आपका पैसा नहीं बना सकता, क्योंकि सबकी साइकोलॉजी अलग अलग होती है, सबकी रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है। तो खुद के सेटअप से और खुद के तरीके से ही पैसा बनता है, कोई दूसरे का पैसा नहीं बना सकता स्टॉक मार्केट में। अगर ये कोई कहता है कि मैं दूसरे का पैसा बना दूं, तो दोस्तों बिल्कुल फ्रॉड है, नहीं हो। तो दोस्तों आपको अगर ऑप्शन चेन अगर नहीं आती है और ऑप्शन चेन आप बेसिक से लेके एडवांस तक सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो दोस्तों। इस पर फ्री कोर्स में लेके आ रहा हूँ ऑप्शन चेन का बेसिक टू एडवांस, जिस पे आपने को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो भी आसान भाषा में बिल्कुल। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि उनको भी अगर वो लॉस कर रहे हैं तो उनको भी कुछ हेल्प मिले और वो भी प्रॉफिट कर पाएँ स्टॉक मार्केट में, और वो भी एक रिटेल ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर के अंदर चेंज हो पाएँ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके ये जो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और शेयर करते हो, इन सब चीज़ों से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें आपके लिए अच्छा कंटेंट ढूंढकर उस पर वीडियो बनाने पे मोटिवेट करता है। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।